नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 6 का अध्याय 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। क्या नाम है? ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि हमारी पृथ्वी जो है कि गोलाकार है। तो ये जो है कि कथन गलत दिया हुआ है, हमारा पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है। दूसरा कथन में दिया है कि यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो ये कथन जो है कि सही है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है जिस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यानी ग्लोब के बारे में कह रहा है कि ग्लोब जो है कि पृथ्वी का एक लघु रूप को जो है कि दर्शाता है, जिसमें देश, महाद्वीपों, महासागर को जो है कि सही सही आकार में जो है कि दिखाया जाता है। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 क्या है? सही है। ठीक है। अब इसका डिस्कशन जो है कि आपको NCERT के पेज नंबर 10 में दिया गया है कि हमारी पृथ्वी जो है कि गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक क्या है? प्रतिरूप है। कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागर को उनके सही आकार में जो है कि दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि इसमें एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। तो ये भी सही है। इसके सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति उत्तर से दक्षिण की ओर घुमाया जा सकता है। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। किससे ओर? पश्चिम से पूरब की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। तो ये पहला कथन जो है कि क्या है? सही है। दूसरा कथन में है कि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये भी सही है कि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब या पृथ्वी को क्या करते हैं? 2 बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C। 1 और 2 दोनों सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर जो है कि घूमती है और जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन में दिया है कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिण गोलार्ध। तो ये सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिर सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है जिसे अंश में मापा जाता है। तो ये भी सही है
कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो स्थित जो समांतर वृत्त है उसको अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, जिसको हम किस में मापते हैं? तो अंश में मापते हैं। तीसरा कथन में दिया है कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जबकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का क्या है? 1/4 है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 और 3 सही है। डिस्कशन में देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थित बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को हम अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त किसको दर्शाती है? तो शून्य अंश अक्षांश को, यानी 0 डिग्री को। ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है? तो पहला कथन में दिया है कि 90 डिग्री अंश यानी 90 अंश उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। तो सही बात है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। तो ये भी सही है। 90 अंश पूर्वी अक्षांश पूर्वी ध्रुव को दर्शाता है। तो ये गलत है। 90 अंश पश्चिमी अक्षांश को पश्चिमी ध्रुव को दर्शाता है। ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कीजिए, क्या विचार करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी देशांतर कहा जाता है। तो उत्तरी देशांतर नहीं कहा जाता है बल्कि उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो इसीलिए ये क्या है? गलत है। दूसरा कथन में दिया है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी देशांतर कहा जाता है। तो दक्षिणी देशांतर नहीं बल्कि दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो ये भी इसीलिए गलत है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न तो 1 न ही 2 जो है सही है। ठीक है। डिस्कशन में दिया है कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, यानी सही नहीं है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री यानी 20 अंश उत्तर में स्थित है। तो ये क्या है? गलत है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पूरब में स्थित है। तो ये सही है। ब्राजील में बोलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो ये भी गलत है। ब्राजील में बोलो होरिजोंट फिर कह रहा है कि ब्राजील में बेलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश पश्चिम में स्थित है। तो ये सही है। तो हमको कह रहा था कि कौन कौन को जो है कि कौन सा कथन जो है कि गलत है। तो अब कथन 1 और कथन 3 जो है कि गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में यानी ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है कि बेलो होरिजोंट दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोन 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें जो है कि मिलान करना है। तो कर्क रेखा जो है कि किसको बोलेंगे? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी को 23.5 डिग्री
उत्तर को हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर को हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, ठीक है। और मकर रेखा किसको बोलेंगे, तो मकर रेखा जो है कि 23.5 डिग्री दक्षिण को हम बोलेंगे क्या, मकर रेखा, ठीक है। और उत्तर ध्रुव वृत्त किसको बोलेंगे, तो 66.5 डिग्री उत्तर को जो है कि उत्तर ध्रुव वृत्त बोलेंगे। और दक्षिण ध्रुव वृत्त किसको बोलेंगे, तो 86.5 डिग्री दक्षिण को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है को ढूंढना है या निगेटिव वाले कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन में है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो ये सही है कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य जो है कि वर्ष में एक बार क्या दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन में दिया है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर होता है। तो ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करा था कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, केवल 3 जो है असत है, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताया गया है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन में दिया है कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। तो सही है। उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा में उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये भी सही है। दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा में दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान उच्च होता है, इसीलिए इन्हें उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, यानी इसमें निगेटिव स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो पहला कथन में दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो ये सही है। दक्षिण गोलार्ध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर आ जाती है। तो ये गलत है। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में तापमान मध्यम होती है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है कि गलत है। अब चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। तो 12 में कह रहा है कि टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप है। टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप है जो एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। यह क्रमशः किस महासागर में स्थित है। तो ये किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो उसको देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं कहलाते हैं। क्या कहलाता है, देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि देशांतरीय यामोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन में दिया है कि देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। तो सही है। सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में ध्रुवों पर मिलती है। ये भी सही है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर क्या होता है, शून्य हो जाती है। ये भी सही है। देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है। ये भी सही है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है। तो ब्रिटिश राज के वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीनविच में। कहाँ पर, ग्रीनविच में, ग्रीनविच में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो ये सही है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो ये भी सही है। 180 डिग्री पूरब एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, ठीक है। अब चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले यामोत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिमी तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पूर्वी तथा पश्चिमी के लिए अक्षर पश्चिमी का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है गलों पर किसके द्वारा ग्रिड बनी होती है। तो किसके द्वारा, अक्षांश यानी समांतर रेखाओं के द्वारा, देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा। तो दोनों के द्वारा बना हुआ रहता है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि गलों पर किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। किस कैसे, तो अक्षांश एवं देशांतर से। किससे, अक्षांश एवं देशांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है असम में धुबरी जो है कि किस अक्षांश एवं देशांतर पर जो है कि स्थित है। तो किस पर स्थित है, तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है धुबरी जो है स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो सही है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय से जो है कि सबसे लंबी होती है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन में कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर संध्या होगी। तो ये गलत दिया हुआ है। तो हमको करा था कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 जो है कि सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। कथन और कारण दिया है, तो यानी कथन और कारण सही है या नहीं है, इसी के बारे में देखना है। तो पहला कथन में दिया है कि ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो ये सही है, कथन सही है। कारण कह रहा है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथन सही है, कारण क्या है, गलत है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पृथ्वी जो है कि पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और कारण में दे रहा था कि पूरब से पश्चिम चक्कर लगाती है। तो इसीलिए गलत था। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम है उसका समय पीछे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। कितना, 4 मिनट में। यानी पृथ्वी लगभग जो है कि 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो अर्थात वह 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 15 डिग्री एवं 4 मिनट में कितना, तो 1 डिग्री घूमती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में
समय जो है कि होगा कितना होगा, तो दोपहर का 1 बजेगा। कितना, दोपहर का 1 बजेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कह रहा है जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होगा तो उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा, तो 180 डिग्री पर क्या होगा, तो मध्यरात्रि होगा। क्या होगा, मध्यरात्रि। कह रहा है कि आगे अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजे होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिमी का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वह सुबह के 11 बजे होगा। इसी प्रकार जब हम ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा, तो मध्यरात्रि होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में बजते हैं, तो कितना बजता है, तो दिन के 12 बजे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अंतर होगा, तो कितना होगा, लगभग 1 घंटा 45 मिनट का। कितना, लगभग 1 घंटा 45 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है भारत में मानक यामोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन में दिया कि भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर माना जाता है, सही है। इस यामोत्तर का स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ये भी सही है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना, तो ये भी सही है। ये जो है कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि भारत जो है कि ग्रीनविच के पूरब 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है, तो सही है। यहाँ भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे क्या आगे है, ये भी सही है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे पीछे है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, तो ये सही है कि रूस में जो है कि 11 मानक समय को अपनाया गया है। दूसरा कथन में दिया है कि पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।